हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टेस्ट हुआ था ऑफलाइन बैच में, जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन 1 से 5 तक हम डिस्कस कर दिए थे क्वेश्चंस का। 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे 6 से देखिए, करे ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। कार चलना शुरू हो रहा है रेस्ट से। अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सलेटिंग फोर्सेस इट एक्वायर ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds. If the mass of the car and passenger 1800 kg, calculate the magnitude of force। कह रहे कि एक कार है, क्लियर, एक कार है ये, इसमें आदमी भी बैठा हुआ है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है ये वाला। अब करें इसका टोटल मास जो है 1800 केजी है, इस पे एक फोर्स लगाया गया है, एफ फोर्स लगाया गया है, जिससे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको देखते हैं। करें रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू जीरो हो जाएगा, क्लियर। करें कि आफ्टर टाइम, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इस गाड़ी का, मतलब 5 सेकेंड तक हम फोर्स एक्सर्ट किए हैं, इसके बाद इस गाड़ी के स्पीड हो गया है 3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फोर्स भी निकाल सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है 3, यू कितना है 0, टाइम कितना है 5। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन निकल गया है 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स होता क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास है कार विथ पैसेंजर 1800 केजी, गुना एक्सेलरेशन आ गया है 3/5। इसे इसको काट लीजिए, कितने मार्क्स में कटेगा, तो पंक्ति आई 15 और 5×6 = 30, 360। इसको गुना कर लीजिए, आ जाएगा 1080 न्यूटन। क्लियर, फोर्स निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक कार ए, इसमें दो कार दिया गया है, एक कार ए है, यहाँ पे एक कार है, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, इसके मास को हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ए कार ऑफ मास 1500 केजी ट्रेवलिंग 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg traveling 15 meter per second in the same direction. After the collision, velocity of car A becomes 20 meter per second and velocity of car B, इसको हम निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी। करे दो कार है, ये कार ए हो गया, एक कार बी हो गया, दोनों ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों एक जगह पे कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद दोनों गाड़ी की स्थिति ये है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो हम कैसे निकालते थे, कह रहे कि इसका मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, इसका भी मास और वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है, दोनों टकराया, टकराने के बाद इसका मास और फाइनल वेलोसिटी दिया है, इसका मास और फाइनल इसका वेलोसिटी हमको निकालना है, इस गाड़ी का वेलोसिटी चाहिए मुझे, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताए थे, कभी भी अगर दो वस्तु टकराता है तो टकराने से पहले, ठीक है, और टकराने के बाद, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मान लेते हैं कि पहले गाड़ी का मास को हम m1 मान लेते हैं, दिया है ये 1500 kg, ठीक है, और इसके स्पीड को हम u1 मान लेते हैं, जो दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। दूसरे गाड़ी का मास m2 को हम मान लेते हैं, m2 दिया है यहाँ पे 1000 kg, इसका स्पीड u2 दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड को u2, इसके स्पीड को हम u1 मान लेते हैं, इसके स्पीड को u2 मान लेते हैं। तो u2 दिया है यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या हो, मास में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। टकराने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा v1, इसको मान लेते हैं, इसका फाइनल वेलोसिटी कार ए का हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और कार बी का फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, v2 क्या होगा, इस चीज को हमको कैलकुलेट करना है। चलिए बनाते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। यहाँ पे हम पढ़े हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है। अब फॉर्मूला लिखवाए थे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1500 गुना 25 प्लस m2 का मान हो गया 1000 गुना 15 इज इक्वल टू m1 का मान हो गया 1500। मास तो चेंज नहीं होगा, अगर गाड़ी टकराता है तो टकराने से मास चेंज नहीं होता है। ये हो गया 20, v1 20 हो गया। अब प्लस m2 का मान है यहाँ पे
1000 और V2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, गुना करते हैं यहाँ पे, तो गुना किया जाए 25 25 125 5 12, 25 से कम 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37 375, और इस पे 00 प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये 15 दूनी 30, 00 प्लस 1000 इंटू V2। इसको ऐड कीजिए 0 0 5 7 5 12 के 2 3 1 4 1 5 इतना इज इक्वल टू क्लियर। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, जीरो छूट गया है 15 दूनी 30, यहाँ पे एक जीरो और लगा लीजिए, यहाँ पे एक जीरो, तो इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होकर बचेगा कितना ये, तो ये हो जाएगा 22500 इज इक्वल टू 1000 इंटू V2। क्लियर। चलिए अब यहाँ से V2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये देखिए V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 22500 बाई 000, 00 से 00 कट गया, कितना आ गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा दूसरे गाड़ी का स्पीड। ठीक है, टकराने के बाद। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे एक कार्ट ऑफ मास दिया हुआ है, एक कार्ट ऑफ मास 50 kg इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। एक कार्ट है जो इस स्ट्रेट ट्रैक पे क्या कर रहा है, ये कार्ट मूव कर रहा है। स्पीड दिया हुआ है, इस गाड़ी का स्पीड जो है ये 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ए मास ऑफ 10 kg जेंटली, अब ये आगे जा रहा है यहाँ पे कार्ट। ठीक है, अब इस कार्ट में हम 10 kg का कोई वस्तु यहाँ पे रख दिए, तब कह रहे हैं इस गाड़ी का रफ्तार क्या होगा, इसका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, पहले इसका मास कितना था 50 kg। ठीक है, तो पहले का मोमेंटम और बाद के मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो पहले का मोमेंटम को अगर हम P1 मानते हैं, बाद के मोमेंटम को P2 मानते हैं, तो P1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, और P2 इज इक्वल टू मास, तो मास कितना हो जाएगा 50 और प्लस 10 kg का इसमें ऑब्जेक्ट रखे हैं और इसके वेलोसिटी को निकालना है। अब दोनों के मोमेंटम को बराबर कर लीजिए, P1 इज इक्वल टू P2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 12 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 इंटू V। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसे काटिए 6 दूनी 12, V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहे 100 kg व्हीकल्स मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड बाउट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कह रहे कि 100 kg का एक वस्तु है जो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, 50 मीटर चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स। क्योंकि गाड़ी रुक रहा है तो अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। तो गिवन में क्या है, मास दिया है, मास है ये 100 kg। क्लियर। स्पीड दिया हुआ है इनिशियल, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। रुक रहा है तो फाइनल क्या होगा, 0 होगा। और हमको सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे फोर्स को। ये दो चीज निकालना है मुझे। हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़े हैं, इक्वेशन से V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V पता है, U पता है, S पता है, यहाँ से एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगा। V 0 तो 0 का स्क्वायर, U दिया है 20 मीटर तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये डिस्प्लेसमेंट जो है 50 है। 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये गुना कीजिए 5 दूनी 10, 100 इंटू ए। 400 को इधर करेंगे तो -400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। तो ए का मान यहाँ से निकल गया -400 बाई 100। 00 से 00 काट दीजिए, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन निकल के तो आराम से फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास दिया है 100 kg
और एक्सेलरेशन हो गया -4। निगेटिव साइन ये दिखा रहा है यहाँ पे, निगेटिव एक्सेलरेशन की गाड़ी रुक रहा है, गुना कर दीजिए, तो ये -400 न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, कभी भी बैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है, और किसी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको नहीं रोक सकते हैं। हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही मोशन आता है। क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन। पहले लिख दिया कि रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब -50 न्यूटन लगा लीजिए। इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 केजी। मास भी दिया है, मास कितना है 20 केजी के मास पे माइनस मतलब 50 न्यूटन का फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को हम अप्लाई किए हैं। मूविंग विद द इनिशियल मूविंग इनिशियल विथ ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया हुआ है, कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज ऑब्जेक्ट टेक टू रेस्ट, समय निकालना है कितने समय के बाद ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, व्हाट डिस्टेंस वुड इट बी कवर ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर? अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ से एक्सलेशन निकाल सकते हैं F बाई एम। ये हो जाएगा -50 अब बाई 20, 0 से 0 काट लीजिए, एक्सलेशन आ गया है -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेशन निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ से टाइम, टाइम चाहिए कि जब तक टाइम नहीं निकलेगा तब तक हम लोग, सॉरी टाइम तो निकालना है, मुझे टाइम भी निकालना है। तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, A इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। चाहिए तो यहाँ से आप टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। भी, अब चूंकि गाड़ी रुक रहा है, रेस्ट में है, तो भी क्या होगा 0, तो 0 कर लीजिए, -15 यू हो गया मेरा, और यहाँ पे हो गया एक्सलेशन -5/2, ये हो जाएगा -15 बट्टा -5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस काट लीजिए, अब बनती है 15, मतलब यहाँ से टाइम निकल गया है 6 सेकेंड। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम निकल गया। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये तो टाइम निकल गया यहाँ से। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी 0 है तो 0 का स्क्वायर, u का मान दिया हुआ है, u का मान 15 है, तो ये हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन निकल चुका है, एक्सलेशन था -5/2, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -5 इंटू एस, ये 5 है, इसको इधर कीजिएगा तो -2 to 5 इज इक्वल टू -5 इंटू एस, तो एस निकाल लीजिए यहाँ से, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, 2 to 5/5, 5 4 20 और 5 5 25, एस इज इक्वल टू 45 मीटर, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन जो टेस्ट का था, टोटल 10 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। पहले जो एक वीडियो डाले थे उसमें 5 क्वेश्चन थे, और इसमें है यहाँ से 6 से लेकर, ये जो क्वेश्चन है 6 से लेकर, ये रहा 6 से लेकर 10 तक, और यहाँ से ये सब क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। यहाँ से एक से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पहला है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पांचवा, ये है छठा, ये है सातवां, साथ में और भी है, ये है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 10, ये फाइनली, सॉरी वो 9 था, ये फाइनली 10 में और भी है यहाँ तक। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। धन्यवाद।